सीज फायर की स्याही अभी पूरी तरह सूखी भी नहीं थी कि मध्य पूर्व से फिर बारूद की गंध आने लगी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दिया है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। उन्होंने साफ कहा है कि इजरायली सेना को ईरान के खिलाफ एक स्वतंत्र सैन्य अभियान की तैयारी करने का आदेश दे दिया गया है। इसके बाद से ही दुनिया को इस बात की चिंता जताने लगी है कि अगर अब इजराइल फिर से हमला अगर ईरान पर करता है तो अब आगे क्या होगा। क्या मध्य पूर्व एक बार फिर बड़ी जंग के मुहाने पर खड़ा है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर कितना बड़ा होगा। आइए समझते हैं पूरी कहानी को। मध्य पूर्व में तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। कुछ ही समय पहले अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। अब उसके फिर से भड़कने के संकेत दिखाई देने लगे हैं। इस बार चर्चा की वजह बना है इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके निर्देश पर इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF को ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य अभियान के लिए तैयार रहने का आदेश दिया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि सेना को हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा और जरूरत पड़ने पर इजराइल अपने स्तर पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल के रक्षा मंत्री के बयान ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि उस स्ट्रेटेजी का संकेत माना जा रहा है जिसमें इजराइल ईरान के खिलाफ भविष्य में फिर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में इजराइल और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा। मिसाइल हमले, ड्रोन हमले, खाड़ी क्षेत्र में बढ़ती सैन्य गतिविधियों ने पूरे इलाके को अस्थिर बना दिया है। हालात इतने बिगड़ गए थे कि अमेरिका को भी सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी थी। हालांकि बाद में युद्ध विराम की कोशिशें हुई, लेकिन जमीन पर हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई। इजराइल लगातार ये कहता रहा कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम और उसकी सैन्य क्षमताओं को अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। यही वजह है कि तेल अवीव बार बार साफ कहता रहा कि वह अपनी सुरक्षा के मुद्दों पर किसी तरह का जोखिम नहीं उठाएगा। इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री का नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल को भविष्य में भी स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने की क्षमता बनाए रखनी होगी ताकि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जा सके। यही कारण है कि सेना को अभी से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इजराइल का ये बयान सिर्फ ईरान के लिए संदेश नहीं है, बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया को ये भी बताने की कोशिश है कि अगर उसे अपनी रक्षा खतरे में लगी तो वह अकेले भी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगा। उधर ईरान की तरफ से अभी इस पर कोई बड़ा आधिकारिक जवाब सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि तेहरान इजराइल की हर गतिविधि पर करीब से नजर बनाए हुए है। अगर आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। खाड़ी क्षेत्र में तेल आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ सकता है। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इजराइल हमला करेगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर हमला हुआ तो क्या ये एक सीमित सैन्य कार्रवाई होगी या फिर मध्य पूर्व एक बार फिर बड़े युद्ध की आग में झुलस जाएगा। फिलहाल दुनिया की नजरें तेल अवीव और तेहरान पर टिकी हुई है, क्योंकि एक बयान ने फिर से उस जंग की आहट को तेज कर दी है जिसके खत्म होने का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी।